अस्सलाम वालेकुम। मैं सूफिया मलिक आपके साथ दोबारा और आपके लिए बहुत सारी दुआएं उम्मीद करती हूँ। आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और आपसे भी कहती हूँ कि आप मेरे लिए हर वक्त दुआ किया करें, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, परेशान रहती हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मेरे साथ क्या हो जाता है, क्यों हो जाता है। शायद यही जिंदगी के रंग है ना। कभी इंसान खुश होता है, कभी दुखी होता है, कभी गमज़दा होता है, कभी परेशान होता है, कभी बहुत खुश होता है। अब आप मुझे बताएं, देखने वाले जिनके बच्चे होंगे वो मुझे बताएं, अगर किसी के 6 बच्चे हों और वो हर बच्चे का मिजाज अलग अलग हो, तो उसके साथ किस तरह जिंदगी गुजारी जाए। बच्चों के साथ सब बच्चे प्यारे हों, सब बच्चे अच्छे हों, लेकिन हर एक का मिजाज अलग अलग होता है ना। कोई कहता है मैंने ये खाना है, कोई कहता है मैंने वो खाना है, कोई कहता है मैंने पिज्जा खाना है, कोई कहता है मैंने आज बिरयानी खानी है। और एक माँ बेचारी होती है, वो क्या क्या करे, किस किस के हुक्म पे चले और किस किस का दिल खुश करे। ऐसे जब मौकों पे आप क्या करती हैं, किस तरह आप बच्चों को बैलेंस करती हैं, किस तरह बच्चों को खुश रखती हैं। कभी कहीं दावत होती है तो कोई बच्चा कहता है कौन कौन जा रहा है, तो मैं अगर कह दूं कि भाई सबने जाना है, सबको सबका बुलावा है, अच्छी बात है, सबने जाना है, तो कहते नहीं हम नहीं जाएंगे, हम घर में रहेंगे, हमसे नहीं जाया जाता। हाँ हाँ, हमें वो लोग अच्छे नहीं लगते। अच्छे लगे या ना लगे, रिश्तेदार हैं, जाना है, बुलाया है। अगर हम किसी को इज्जत देंगे तो फिर वो भी हमें इज्जत देंगे, और अगर हम किसी को इज्जत नहीं देंगे तो वो भी हमें कभी इज्जत नहीं देंगे। इस तरह होते होते हम लोगों के खानदानों की, सबके खानदानों का, या किसी के साथ जैसे हो तो उनका आना जाना खत्म हो जाता है, दूरियां हो जाती हैं, मोहब्बतें खत्म हो जाती हैं। तो अगर ज्यादा टाइम नहीं तो थोड़ा टाइम निकाल के आप जाएं, अपने रिश्तों को कायम रखें, और क्या कहते हैं, जाना चाहिए ना, है ना। तो लेकिन वैसे मैंने देखा है बहुत सारे घरों में ये बात होती भी है कि कहीं अगर कोई फंक्शन है किसी के घर तो सब पहुंचे हुए होते हैं, और मुझे वो घर आना बहुत अच्छा लगता है। मेरे 6 बच्चे हैं और 6 की नेचर अलग अलग है। कोई बहुत गुस्से वाला है, कोई बहुत धीमा मध्यम प्यार करने वाला है, और कोई बस अपने मतलब से मतलब है, उसको अपने अपने काम करने हैं और किसी से कोई मतलब नहीं है। कोई है तो वो बस लिखता रहेगा, बैठा हुआ है, लिख रहा है लिख रहा है लिख रहा है, जब उसको देखो तो वो लिख रहा होता है, उसका चेहरा नीचे ही होता है। अगर अगर कोई हमारे घर मेहमान आ भी जाएगा तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि कोई मेहमान हमारे घर आया था। बाद में पता चलेगा अच्छा वो आया था, मुझे तो नहीं पता। इतने बेखबर रहते हैं बच्चे आजकल के हमारे। और पहले पहले हम लोग कैसे, मतलब हम लोगों को इतना शौक होता था कि कोई हमारे घर आ जाए, और ये कौन है, ये खाला है, ये पुप्पी है, ये कौन मेहमान है, ये क्या लगते हैं, अम्मी ये आपके क्या लगते हैं। और फिर हम लोग अम्मी से फरमाइश भी करते थे कि अम्मी उनके घर चले ना, वो जो एक दफा आंटी आई थी हमारे घर। लेकिन आजकल के बच्चों को अगर कहे ना कहीं चलो, कहते भाई नहीं आप चले जाए, हमने नहीं जाना, हम बैठे हुए घर में। किस तरह से बच्चों के साथ हम अपना वक्त गुजारें और बच्चों को अच्छी बातें सिखाएं, आप लोग मुझे बताएं और मेरी हेल्प करें, क्योंकि मैं अपने आप को इस चीज में फेल समझती हूँ। और मेरे लिए बड़ा मुश्किल है ये कि मैं अपने 6 बच्चों को कोई कोई अच्छी बात सिखा दूं, कोई उनको ऐसी बात कि रहती दुनिया तक लोग याद करें उसको। जब भी याद आए किसी का नाम, मेरे 6 बच्चों में से किसी का नाम किसी को याद आए तो वो अच्छे लफ्जों में याद करें। मैं बहुत मेहनत करती हूँ, बहुत उनके लिए उन पे तवज्जो देती हूँ। और हालांकि अभी मेरी उम्र काफी हो गई है, लेकिन मैं अभी भी उनके साथ बच्चा बन के रहती हूँ। और क्या कहती हैं, मेरा मेरा दिल चाहता है कि वो लोग भी इसी तरह अपनी औलाद को पालें और तवज्जो दें और टाइम दें और प्यार करें। बच्चों को टाइम देना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और लेकिन आजकल के जो बड़े बच्चे हैं वो अपने बच्चों को भी टाइम नहीं देते सही से। पता नहीं हमारे माशरे की कोई गलती है या हमारे हमारे हालात की, कि हम लोग के जो जवान बच्चे हैं
उनके पास इतना वक्त नहीं है, उनके पास इतनी दौलत नहीं है कि वो अ, आराम से रह के थोड़ी देर बेफिक्र होके, क्या कहते हैं, हालात माश से एक तरफ होके वो बच्चों को टाइम दे सके और बच्चों को अच्छा इंसान बना सके और बच्चों के जहन में कोई प्यारी बातें डाल सके। और इसमें भी मैं अपने अल्लाह से दुआ मांगती हूँ, क्योंकि हर काम पे कादिर तो मेरा रब है। हर दुआ तो हमारा अल्लाह सुनता है, दुआ, हर बात तो हमारे अल्लाह ने सुननी है। बस अल्लाह से मैं हर तरह की, हर एक के लिए दुआ करती हूँ कि मेरा रब मेरे माशरे को अच्छा बना दे, मेरे घरानों को अच्छा बना दे, मेरे बच्चों को अच्छा बना दे और हम सब मिलने वालों को बहुत सारी खुशियां अता फरमाए। आमीन। इसी के साथ मैं खुदा हाफिज करती हूँ। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे किसी और प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज।